जी, सबसे पहले ग्राफ के डेफिनेशन। ग्राफ क्या है? कोई भी ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट ऑफ वी और ई। यहाँ पे वी क्या है? वर्टिसेस हैं, और ई क्या है? एजेस हैं। यानी कि दो सेट होंगे हमारे पास। ठीक है, पहला सेट क्या है? वी, जिसको हम वर्टिसेस कहते हैं, और दूसरा सेट क्या है? ई, जिसको हम एजेस का नाम देंगे। ठीक है, ये दोनों हर ग्राफ के अंदर ये दो चीजें होंगी, वर्टिसेस होंगे और एजेस होंगे। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। और एक से ज्यादा एजेस और वर्टिसेस हो सकते हैं। एंड पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ टू वन और टू वर्टिसेस ऑफ एन एज। किसी भी वर्टिसेस का जो एंड पॉइंट हो, एजेस होंगे, सॉरी, किसी भी एजेस के जो वर्टिसेस होंगे वो उसका एंड पॉइंट होगा। सपोज के एक मैं यहाँ पे एज क्रिएट करता हूँ और उसका एक वर्टिक्स में बना देता हूँ ए, और दूसरा वर्टिक्स बना देता हूँ उसका बी। ठीक है, अब इसमें ये जो एंड पॉइंट है, ये ए और बी, ये बेसिकली वर्टिसेस हैं। ये इसको वर्टिसेस नंबर 1 कह लें, इसको वर्टिसेस नंबर 2 कह लें। ठीक है, और ये इसके एंड पॉइंट भी हैं। ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट भी है। एंड पॉइंट क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है दरमियान में जो इनको कनेक्ट कर रही है, ये बेसिकली एज है, एज। ठीक है, ये एज है। वर्टिसेस क्या है? जो नोड होते हैं, ये नोड। ठीक है, इनको वर्टिसेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, जबकि एज क्या है? एज उन नोड्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, उसको हम एज कहते हैं। पाथ, उनको कनेक्ट करने वाला जो पाथ है, उसको हम एज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है ये, जिसमें दो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस 1 है, वर्टिस 2 है, और इसमें एक एज है, इसको हम E1 का नाम दे देते हैं, एक एज। ठीक है, एज को ई से शो किया जाता है, वर्टिसेस को वी से शो किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये एक सिंपल ग्राफ है जिसमें हमारे पास जो वर्टिसेस का सेट है उसको हम यूं लिख सकते हैं, वर्टिसेस के सेट को V1 और V2, ये वर्टिसेस का सेट है इस ग्राफ का। ठीक है, और एजेस का सेट क्या है? इसमें एक ही एज है हमारे पास, उसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही एज है E1। ठीक है, ये दो हमारे पास सेट होंगे हर ग्राफ के अंदर। तो ये दोनों कंबाइन होकर हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जी है। क्लियर? ये ग्राफ जी है। यहां तक किसी को कोई इशू? ओके। लूप, एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट, यानी कि ऐसा एज जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो। अभी हमने जो ग्राफ ड्रा किया था, ठीक है, ए और बी वाला, ठीक है, ये ए वर्टिस है, वर्टिस 2 है, ये वर्टिस 1 है, और ये एज 1 है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ था। अब लूप क्या है? ग्राफ के अंदर लूप के ऐसा एज जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो। एंड पॉइंट इसका, ये दो एंड पॉइंट है, इसका ये फर्स्ट एंड पॉइंट है, ये सेकंड एंड पॉइंट है। ऐसा ग्राफ जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ सी, जिसका नोड है, और उसके ऊपर एक एज ड्रा करता हूँ यूं, ये एज है E1। अब ये लूप है, क्यों? क्योंकि इसका एंड पॉइंट ये वर्टिस 1 ही है, ये एक ही इसका एंड पॉइंट है ये। ठीक है, और एज इसका ये। ठीक है, और एज खुद पे ही, एज जो है वो सिंगल ही एंड पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम लूप का नाम देंगे। क्लियर? एंड पॉइंट फंक्शन, एंड पॉइंट फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल देखेंगे। अभी ये अब सिंपल ये कि ये सेट ऑफ वर्टिसेस हैं। हम एज को लिखते हैं, जैसे मैं इस एज को लिख सकता हूँ कि ये E1 जो है, ठीक है, इसमें कितने वर्टिसेस ऐड हो रहे हैं? इसमें दो वर्टिसेस हैं। ठीक है, दो वर्टिसेस कौन कौन से हैं? V1 है
और इसमें V2 है, ठीक है। सेट ऑफ V, सेट ऑफ V मीन्स सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। ये सेट ऑफ वर्टिसेस आ जाएगा, ये सेट नोटेशन में लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारे पास एंड ऑफ एज एंड पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। पैरेलल एज, टू डिस्टिंक्ट एज विद द सेम एंड पॉइंट, यानी कि दो एजेस होंगे हमारे पास, जैसे ये एक वर्टिसिस है ए, ठीक है, ये वर्टिसिस है बी, ठीक है। इसको V1 का नाम दे लें, इसको V2 का नाम दे लें, ठीक है। इनके दरमियान एक एज है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको E1 का नाम दे लें, ठीक है। और एक एज है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम E2 का नाम दे लें। अब ये जो एजेस हैं E1 और E2, ये पैरेलल एजेस हैं। E1 पैरेलल है, ठीक है, मैं पैरेलल को पैरेलल लिख रहा हूँ, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है E2, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम एंड पॉइंट्स इनके हैं। इस एज का भी ये एंड पॉइंट ये और ये है, ठीक है। E1 के भी दोनों एंड पॉइंट ए और बी है, वर्टिस 1 और वर्टिस 2 है, और E2 एज के भी एंड पॉइंट सेम ही है, V1 और V2। इसलिए हम इनको लेकिन ये जो एजेस हैं ये डिस्टिंक्ट है, ये एज डिस्टिंक्ट है, ये एज डिफरेंट है, ठीक है। एज डिफरेंट होंगे लेकिन उनके एंड पॉइंट वर्टिसेस उनके सेम होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो दोनों एजेस जो हैं वो पैरेलल है। क्लियर? ये अच्छी तरह इनको समझिएगा क्योंकि आगे हम इसको यूज करेंगे। जहां किसी को कंफ्यूजन हो फौरन पूछ सकता है। एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज। अब हमने ये दो वर्टिस ड्रॉ किए, ए जिसको हमने V1 का नाम दिया और इसको हमने कनेक्ट किया B के साथ, ठीक है, और इसको हमने V2 का नाम दिया, ठीक है। इसको हमने E1 का नाम दिया। अब ये एज है E1, इस एज के साथ जितने भी वर्टिसेस कनेक्ट होंगे, वो 2 हैं, वो 3 हैं, वो 4 हैं, जितने भी हैं, ठीक है। इस एज के साथ जितने भी वर्टिसेस कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, ठीक है। अब इस एज के साथ वर्टिस 1 और वर्टिस 2 कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये वर्टिसेस 1 और 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, यानी कि एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जाया जा सकता है, और इस पाथ को, इस एज को फॉलो करते हुए, यूज करते हुए। क्लियर? ये एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। वर्टिस एडजेसेंट टू इटसेल्फ, ये लूप का है, वर्टिक्स एंड पॉइंट ऑफ अ लूप, यानी कि जब लूप में एक ही वर्टिस हो हमारे पास ए, ठीक है, और वही लूप की सूरत में हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वर्टिस जो है ये इट सेल्फ एडजेसेंट है, ये खुद के साथ ही एडजेसेंट है, और ये इसका जो एच है वो उसको खुद के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है adjacent edges, two edges incident on the same end point, यानी कि एजेस हमारे पास ट्रू होंगे, एंड पॉइंट सेम होगा, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सपोज ये एक वर्टिक्स 1 है, ये वर्टिक्स बी है, नोड बी वर्टिक्स 2 के नाम से, ठीक है। यहां से हम मूव कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे एक सी है वर्टिक्स 3 V3 के नाम से, और ये भी मूव कर रहा है ए की जानब, ठीक है। अब इसमें देखें
ये इसको हम कह लें ये H1 है, ये H2 है। H1 और H2 का ये एंड पॉइंट ए वर्टेक्स 1 ये सेम है, ये सेम है। इंसिडेंट होने का मतलब ये है कि ये लाई कर रहे हैं। ये H1 जो है ये ए और बी के दरमियान है। इट मींस कि H1 जो है ये इंसिडेंट है ए और बी नोड के साथ। ये जो H2 है ये इंसिडेंट है ए और सी के दरमियान, ठीक है। इंसिडेंट होने का मतलब ये है कि किसी नोड तक पहुंचना, जिस नोड की तरफ उसकी डायरेक्शन है वो नोड, ठीक है। ये H2 जो है ये ए को ए पर इंसिडेंट हो रहा है, ये H1 भी ए पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट एजेस हैं जो कि इंसिडेंट हो रहे हैं ए के ऊपर, तो ये दोनों एजेस जो हैं ये एडजेसेंट एजेस कहलाएंगे, ठीक है। आइसोलेटेड वर्टिस ऑन विच नो एज इज इंसिडेंट, जिसमें कोई एज ना मिल रहा हो। जैसे ये सपोज हमारे पास ग्राफ है, ये सिंगल एज है वर्टेक्स 1, ठीक है। बाकी जो है वो सी, ठीक है, सी के साथ बी है, ठीक है, बी के साथ फिर आगे डी है, ठीक है। ये एक डिफरेंट ग्राफ है, ठीक है। ये अब ये जो सारा ग्राफ है इसको आप वर्टेक्स 2 कह लें, इसको आप वर्टेक्स 3 कह लें, इसको आप वर्टेक्स 4 कह लें, ठीक है। अब ये सारा ग्राफ इस सारे ग्राफ में ये जो पार्ट है ये तो कनेक्टेड है, इनमें एजेस मौजूद हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ए वाला, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स 1 है, ये सिंगल वर्टेक्स है और इसके साथ कोई एज नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है जिसमें कोई एज नहीं मिल रहा, जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे कि ये आइसोलेट है, ठीक है। जैसे आजकल आइसोलेट करने की बात हो रही है कि वो आइसोलेट कर ले कोरोना वायरस से, जो मुतासर है शख्स वो खुद को आइसोलेट कर ले, किसी से राब्ता ना हो। बहरहाल एम्प्टी अ ग्राफ विद नो वर्टेक्स, यानी कि सपोज कि मैं कहता हूं कि मैं एक मेरे पास एक ग्राफ है जी, ठीक है, एक ग्राफ है जी, ठीक है, उसमें कोई वर्टेक्स नहीं है। मैंने ग्राफ डिफाइन कर दिया लेकिन उसमें कोई वर्टेक्स डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे कोई वर्टेक्स डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब ये ग्राफ जो होगा ये एम्प्टी ग्राफ है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू डेफिनेशंस में? ओके। अब इसमें से कोई बता सकता है मुझे? जी जी सुषमा। सर एडजेसेंट वर्टिसेस को रिपीट कर दे। एडजेसेंट वर्टिसेस को, ओके। यस सर, वो इंटरनेट चला गया था तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके मैं करता हूँ। एडजेसेंट वर्टिसेस मैंने ये बताया है कि आपके पास अगर सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ है, वर्टेक्स 1 है, ठीक है, और ये वर्टेक्स 2 है इसमें, ठीक है, और ये वर्टेक्स 3 है, इसको आप डी कह लें, ठीक है, वर्टेक्स 3, ठीक है, ये कनेक्ट। अब देखें एडजेसेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है, वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज। अब ये H1 है, ये H2 कह लें, इसको H3 कह लें, ठीक है। अब H1 के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है? H1 के साथ वर्टिसेस कनेक्टेड हैं A एंड B। A और B ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं इसके अकॉर्डिंग, H1 के अकॉर्डिंग,
ठीक है। इसी तरह H2 के एडजेसेंट वर्टिसेस क्या हैं? H2 के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं A और D, A D, ठीक है। इसी तरह H3 के एडजेसेंट वर्टिसेस क्या हैं? ठीक है, H3 के एडजेसेंट वर्टिसेस हमारे पास हो गए B और D, ठीक है। यानी कि जिस एज के साथ जितने वर्टिसेस कनेक्ट होंगे वो उस एज के एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। क्लियर जी? और किसी का क्वेश्चन? ओके। अब इसमें मुझे कोई बता सकता है कि इसमें जितने भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं हमने उनकी एग्जांपल्स ढूंढनी है कि कौन सा पैरेलल वर्टिसेस है, कौन सा जो है वो लूप है, कौन सा हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस बन रहे हैं, etc। जी महीन। सर V4 आइसोलेटेड है, V6 और V4 V5 जी ये V4 आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड है। V4 V5 और V 5 और V6 ये सर लूप भी है और एडजेसेंट भी है, ये लूप भी हैं और एडजेसेंट भी हैं, ठीक है। और V1 और V3 पैरेलल है। चलें ठीक है, बाकियों के भी बताने दें। कोई और बताए जो जिसने ये सुना हो, कोई और स्टूडेंट, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फरीहा आप बताएं। फरीहा बहरहाल उसमें उसकी तरफ कोई प्रॉब्लम है, हम देखते हैं इसको। एजिस और वर्टिसेस का सेट हमने बना लिया, ठीक है। एजिस क्या है? V1 V2 V3 एंड सो ऑन V6। एज सॉरी वर्टिसेस V1 से लेकर V6 तक। एजिस क्या है? E1 से लेकर E7 तक, ये सारे मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। इन सब में सबसे पहले E1 E2 एंड E3 आर इन इंसिडेंट ऑन V1। इट मींस कि इस नोड के ऊपर 3 एजेस आ रहे हैं। ये एजेस आ रहा है E1 E2 और E3, ठीक है। ये सारे इसी नोड के साथ आकर मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास V2 V3 आर एडजेसेंट V1, V2 V3 आर एडजेसेंट। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एजेस हैं। V1 और V2 के दरमियान भी एज है, इसलिए ये दोनों भी एडजेसेंट है। इसी तरह V1 और V3 के दरमियान भी एज है, इसलिए ये दोनों भी एडजेसेंट है। इसी तरह V2 और V3 के दरमियान भी एज है, ठीक है। V2 और V3 के दरमियान भी एज है E4 के नाम से, ठीक है। ये भी एडजेसेंट हैं, ये भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह V6 और V5 ये भी एडजेसेंट हैं इस एज के साथ, तो हम इस एज के साथ ये भी लिख सकते हैं कि इस एज के साथ ये भी एडजेसेंट हैं, ठीक है। इसी तरह E3 E2 E3 E4 आर एडजेसेंट टू E1, ठीक है। ये हमारे पास है, सिंपल है। इसी तरह लूप्स है E6 और E7 लूप्स है, पैरेलल है E2 और E3 पैरेलल है, ठीक है। E2 और E3 ये पैरेलल है। इसके अलावा नेक्स्ट V5 और V6 आर एडजेसेंट टू देमसेल्फ एडजेसेंट है, मींस लूप भी हैं और एडजेसेंट भी हैं, ठीक है। ये इट्स सेल्फ एडजेसेंट है, ये नोड भी, और ये भी इट्स सेल्फ एडजेसेंट है, ठीक है। जो लूप होगा वो इट्स सेल्फ एडजेसेंट भी होगा, ठीक है। V4 इज एन आइसोलेट है, ठीक है। और एंड पॉइंट फंक्शन, यानी कि एंड पॉइंट फंक्शन E5 के साथ कौन कौन से नोड कनेक्ट हो रहे हैं। E5 हमारे पास ये है, और इसके ऊपर नोड जो हैं वर्टिसेस जो हैं वो V5 और V6 हैं, ठीक है। ये इन दोनों का एक एंड पॉइंट फंक्शन है, ये एंड पॉइंट फंक्शन है E5। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके।
डायरेक्टेड ग्राफ, अब ग्राफ डायरेक्टेड भी होते हैं और अनडायरेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, ईच एज इज एसोसिएटेड विद एन ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि हर एज जो है वो ऑर्डर पेयर में, वर्टिसेस के ऑर्डर पेयर के साथ मुंसलिक होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि E1 जो है ये V1 और V1 V2 के साथ एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि V1 नोड जो है वो डायरेक्टेड है V2 के साथ, यानी कि V1 से डायरेक्शन जा रही है V2 के साथ की तरफ, ठीक है। इसी तरह अब ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये एरो जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है। जिस ग्राफ में ये एरो वाली एजेस आएंगी वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, या उसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह उसका सिंटैक्स होगा, लेकिन अगर आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो उसका एरो, ये जो एज होगा वो एरो वाला एज होगा, ठीक है, और वो किसी वर्टेक्स की तरफ डायरेक्शन को शो करता होगा। अब ये एज जो है E1 जिसको हम नाम दिया है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन है वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 की तरफ, ठीक है। इस ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ का नाम या डाई ग्राफ का नाम देंगे। जबकि ये जो एग्जांपल है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसमें भी कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ये भी कोई डायरेक्शन, अब किसी भी दूसरे ग्राफ में डायरेक्शन मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है V1, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर रहा है ये V2 है, ठीक है, और ये V3 है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट कर रहा है और ये भी डायरेक्ट कर रहा है। अब ये तीनों एजेस E1, E2, E3, ये तीनों एजेस डायरेक्टेड डायरेक्शन को भी शो करते हैं। इट मींस ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। जबकि ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं बल्कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्लियर? जी, सिंपल ग्राफ डज नॉट हैव एनी लूप और पैरेलल एज। ऐसा ग्राफ जिसमें लूप भी ना हो और पैरेलल एज भी ना हो। अब सिंपल ग्राफ, आपके पास ये जो ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ है जिसमें ना तो लूप है कोई और ना ही कोई पैरेलल एज है। इसी तरह मैं कोई भी ग्राफ बना सकता हूँ V1, ठीक है, V2, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह V3, ठीक है, और ये V4। अब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ना तो कोई पैरेलल एज हो रहे हैं ना ही कोई लूप आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है। सब ग्राफ H is a subgraph of G if and only if every vertex in H is also vertex in J and every H in H has the same endpoint in J। अब ये ग्राफ है नीचे, यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सी ये वाली एग्जांपल, ये एक ग्राफ है। अब इसका सब ग्राफ भी हम बना सकते हैं। हम इसको अगर मैं G का नाम दे दूं, इसको हम G का नाम दे दूं, ठीक है, तो इसमें से सब ग्राफ H भी बन सकता है। सब ग्राफ H कैसे बनेगा, इसी में से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये U है, वर्टेक्स U, ठीक है, और ये वर्टेक्स जो है W, और ये वर्टेक्स X। अब ये जो ग्राफ बना है, अब हमने सिर्फ क्या खत्म किया, ये वाला एज खत्म किया, ठीक है। अब ये सब ग्राफ बन गया। अब ये जो सब ग्राफ बना है, ये सब ग्राफ जो है इसमें तमाम के तमाम वर्टिसेस जो होंगे वो इस G के वर्टिसेस में लाजमी होंगे, ठीक है। इसी तरह
इसका एक और भी सब ग्राफ बन सकता है, इसका ये भी सब ग्राफ बन सकता है कि इसका जो भी यू जो है वर्टेक्स वो वर्टेक्स एक्स के साथ है कनेक्ट है, बस ये भी एक सब ग्राफ है। इसी तरह इसका यू जो है ये कनेक्ट हो रहा है डब्ल्यू के साथ, ये भी एक सब ग्राफ है, ठीक है। मल्टीपल सब ग्राफ बन सकते हैं किसी भी ग्राफ के, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एवरी वर्टेक्स इन एच, एच के जितने भी वर्टेक्स हैं ये यू और एक्स है, ये तमाम के तमाम जी में मौजूद होने चाहिए। जी में यू भी है, जी में एक्स भी है, और जी में यू भी है और जी में डब्ल्यू भी है, जी में यू भी है और जी में डब्ल्यू भी है। तमाम के तमाम जो सब ग्राफ के वर्टिसेस हैं वो मेन ग्राफ में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी एज इन एच हैज द सेम एंड पॉइंट इन एज इन जी, कि जो भी एज जो हैं उसका सेम एंड पॉइंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मैं सिंपल इसको थोड़ा साफ कर लूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। अब देखें यहाँ पे एज ई वन, इस एज के